नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का ये खास कार्यक्रम बेहद ही अहम मुद्दे पर है और अहम मुद्दा ये कि कांग्रेस क्राइसिस। जी हां, इस शब्द से आप समझ रहे होंगे कि कांग्रेस के अंदर जो बुनियादी ढांचे हिली हुई है उसकी आज कहानी पर चर्चा करेंगे और उसकी जो नए नायक बने हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको क्या लगता है कि क्या वो जो प्लानिंग्स कर रहे हैं, जो वो तरकीब अपना रहे हैं, वो किस हद तक सही है और क्या ये प्लानिंग्स के तहत जो सामने वाले इंसान पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या ये उनके ऊपर इफ़ेक्ट वापस रीइफेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहरहाल आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इतने हौच पौच तरीके से मैंने आपको बता दिया, इसीलिए आज का ये पूरा खास कार्यक्रम तैयार किया है ताकि आपको एक एक मुद्दा बड़ी आसानी से और सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा सके। तो चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ऋतिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतिक, यहाँ पर पहेलियाँ ही पहेलियाँ मैंने रख दी है जनता के सामने। यहाँ सबसे पहली पहेली पर आते हैं कि खड़गे जो प्लानिंग्स कर रहे हैं, क्या वो प्लानिंग सही दिखाई दे रही है, सही रास्ते पर जाती हुई दिखाई दे रही है, या इस बार भी सोनिया गांधी की तरह ही उनके प्लानिंग से जो विफल हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए खड़गे की जो प्लानिंग से पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रही प्लानिंग्स वो कर क्या रहे हैं। अगर प्लानिंग्स कुछ होती तो अभी तक तो गुजरात में पहुंच जाते। गुजरात में पहुंचने के बाद भी अगर वो उतरते भी हैं तो अभी तक रैलियां शुरू हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ भी नहीं उतरे। और दूसरी बात अगर राजस्थान की करें, जहाँ उनका गढ़ रहा है, राजस्थान में लड़ाई नहीं खत्म कर पा रहे हैं। तो उनकी जो प्लानिंग्स हैं वो समझ में ही नहीं आ रही कि क्या क्या प्लानिंग्स करना चाहते हैं। अगर प्लानिंग्स वो कर रहे होते तो सामने सामने दिखती, वो कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप ये समझिए कि प्लानिंग्स वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा था हमारी जनता ने। जिस समय हम लोग ये लाइव चला रहे थे और देख रहे थे कि कौन अगला अध्यक्ष बनेगा, तो जनता का ये कमेंट आ रहा था कि कठपुतली के तौर पर काम करना पड़ेगा। वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि रिमोट कंट्रोल जो है वो आला कमान के पास है। वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ही पार्टी का नेतृत्व कर रही है। वो तो सिर्फ एक ये जो परिवारवाद का दाग लगा हुआ था कि जो गांधी परिवार है उससे अलग एक चेहरा सामने आने वाला है, लेकिन वो चेहरा सामने तो आया लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। आपने तमाम पहेलियां रखी, उन पहेलियों में से एक पहेली ये भी है जो सुलझ नहीं पा रही है कि प्लानिंग्स आखिर चल क्या रही है, वो प्लानिंग्स हैं क्या जो जनता तक पहुंचे। आप लड़ाई खत्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी सामने आ रहा था कि खड़गे के जो पुत्र हैं वो भी उतरने वाले हैं, प्रियंक उनका नाम है। तो आप ये देखिए ना कि क्या वो इसी में लगे हैं। सीपी जोशी का नाम आ रहा था राजस्थान के लिए। तो क्या ये भी पहेलियां हैं, प्रियंक भी पहेली है, सीपी जोशी भी पहेली है। तो ये हाँ ये भी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये समझना होगा, यहाँ पर ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी खड़गे को कि आप जो प्लानिंग्स कर रहे हैं उन प्लानिंग्स का एक रिजल्ट तो निकले, जनता तक वो बात तो पहुंचे। आपकी प्लानिंग समझ में ही नहीं आ रही है, तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। बिल्कुल, देखिए प्लानिंग्स नहीं समझ में आ रही है। सबसे पहली शायद पहेली जो है आपके सामने सुलझ गई होगी। चाहेंगे कि आप भी इस सवाल का जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा कि यहाँ पर जो है पहेली दर पहेली जो यहाँ पर बढ़ती रही है, क्या ये पहेली सुलझती हुई नज़र आ रही है या फिर नहीं। बहरहाल चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अब इस गुत्थी के सुलझने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये कि सोनिया गांधी के अगेंस्ट जा कर के मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कोई प्लानिंग करते हैं तो क्या उसके एक्शन का रिफ्लेक्शन उन्हें सहना पड़ सकता है। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। सोनिया गांधी का तो अभी ये मीडिया में सनसनीखेज बनी हुई थी और तमाम मीडिया कर्मी ये बात कर रहे थे कि जो सोनिया गांधी वो तो इस्तीफा देने पर आ गई हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, राजनीति वो खत्म करने वाली। लेकिन ऐसा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो मनमोहन सिंह तो अभी भी शांत है, तब शांत रहे कांग्रेस की हालत खराब हुई और अभी भी शांत है। अगर मनमोहन सिंह अभी भी मुंह नहीं खोलेंगे तो सोनिया गांधी कैसे काम कर पाएंगे। सोनिया गांधी को काम करने की जरूरत है इस समय। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि सोनिया गांधी इस्तीफा तो देंगी नहीं, लेकिन आपने कहा कि जो रिएक्शन है उसका रिफ्लेक्शन आपने जिस तरीके से उसको बताया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सोनिया गांधी ही बिल्कुल पूरी पार्टी कमान संभाली, लेकिन सोनिया गांधी को अब सामने उतरना पड़ेगा। पीठ पीछे आप क्या काम कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता, आपको सामने से आना पड़ेगा। आपको खड़गे के सामने समक्ष बैठ के पीसी करनी पड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। मुझे एक समझ में नहीं आती बात, मैं छोटी सी बात और बोल दूं। बार बार बोल रहे हैं कि आप भी बोल रहे हैं, तमाम लोग भी ये बात बोलते हैं कि सोनिया गांधी पीछे रह करके खेलना पसंद करती है, वो फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आ रही। उन्हें क्या लगता है कि जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, ऐसा लगता है? जनता तो उन्हें पसंद वैसे भी नहीं कर रही है। अगर जनता उनको पसंद करती तो वो नामांकन भी करती। लेकिन जब कांग्रेस को वोट भी मिल रहा था उस समय में वो बैक पर खेल रही थी, ऐसा क्यों? सोनिया गांधी को ये लगता है कि वो इस देश की बेटी नहीं है, बहू है, शायद इसलिए ऐसा कुछ है। बैक पर खेलने से अच्छा है कि आप पीसी कीजिए। मेरा पीसी इसलिए करवाने का, देखो अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे, चाहे खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अगर लड़ाइयों की पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, लड़ाइयाँ
नहीं निपटा पा रहा, इससे अच्छा है कि आप ये फैसला जनता के हाथ में सौंप दें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक तरफ गहलोत को बैठा लिए, एक तरफ पायलट को बैठा लिए, एक तरफ सोनिया गांधी को बैठा लिए, सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जनता निर्णय खुद कर लेगी। आप क्यों पीछे बैकफुट पर खेल रहे हैं? बैकफुट से खेलने से अच्छा कि आप जनता के साथ खेलिए, जनता खुद आपको निर्णय दे देगी कौन वो किसको पसंद करते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि आप बैकफुट पर खेलें? जी बिल्कुल। देखिए बैक फुट पर खेलें, इस बात की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन देखिए एक के बाद एक सवाल जो है वो यूं ही बदलता हुआ जा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस की कमान संभालने के बाद खड़गे जो है क्या खुद से नेतृत्व कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पर उनका व्यक्तित्व अगर देखने को मिला है तो काफ़ी कड़ा व्यक्तित्व रहा है। अगर शुरुआती दौर से हम देखें तो एक गरीब घराने के लड़के ने अपने पूरी ज़िंदगी के बीच में जो है सियासी समीकरण को इतने अच्छे से समझा और इतने मंझे हुए नेता बन गए कि आज देखिए कांग्रेस की कमान भी संभाल रही हैं। लेकिन सिर्फ कांग्रेस की कमान संभालने का टैग लेकर के उन्हें लग रहा है कि वो सारी सियासी खेल को समझ रहे हैं, या फिर उन्हें सोनिया गांधी के भी खेल को समझना चाहिए? क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? चलिए इस सवाल की तरफ भी बढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऋतिक क्या लगता है, सियासी समीकरण को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जिस सियासत में फंस करके उस दाव पेच को वो भूलते जा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, सियासी समीकरण समझना तब जरूरी होगा जब पार्टी समझे। पार्टी को ही नहीं समझ पा रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारे लिए बेहतर चेहरा कौन है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं खड़गे को अध्यक्ष क्यों बनाया गया। खड़गे को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था कि आप पार्टी को समझें, आप पार्टी को एक नए दौर पर लाएं, पार्टी को आप ऐसी जगगह खड़ा कर दें जहां पर आप 70 साल की जो राजनीति कर रहे हैं वो आपका धूमिल हो चुका है। आप फिर से उस पार्टी को जागरूक करें। आप सी वोटर्स की वोटिंग देख लीजिए, उसमें क्या कहा था ओपिनियन पोल में, उन्होंने कहा था कि गुजरात में आज भी सेकंड नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो आप सेकंड नंबर की आज भी पार्टी विपक्ष के तौर पर खड़े हो तो फिर क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आपने कहा सियासी समीकरण को कैसे समझे। सियासी समीकरण को समझने के लिए पहले ये जरूरी है कि हमारे लिए कौन से चेहरे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए स्टार प्रचारक कौन से हो सकते हैं। तो सियासी समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को समझना पड़ेगा। खड़गे को जो चुनौतियां उनके सामने आ रही थी उन चुनौतियों को समझना पड़ेगा, साथ में आपको बैठना पड़ेगा, पार्टी से बातचीत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आप पे जो अभी भी दाग लग रहे हैं रिमोट कंट्रोल वाले, उसको आपको पर्दाफाश करना पड़ेगा कि नहीं, मैं आज भी निष्पक्ष तौर पर काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। तभी आप सियासी समीकरण को समझ पाएंगे। कहीं कि अगर आप सियासी समीकरण को नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले समय में आपकी हालत और वध से बदतर हो जाएगी और आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी के तौर पर, विपक्ष के तौर पर सामने खड़ी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल यहाँ पर ऋतिक, क्या लगता है यहाँ पर सियासी समीकरण हमारे सामने है, सियासी समीकरण के अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर के आ रही है। खड़गे अगर उन तमाम चीज़ों पर जीत हासिल कर लेते हैं, खड़गे के हाथ में जो है सारी सत्ता की पावर आ जाती है, प्रधानमंत्री पद पर भी वो पहुंच जाते हैं, अपना जो है आला कमान की कुर्सी भी बेहतर तरीके से समझाते हैं। जैसा कांग्रेस पहले था वैसा कांग्रेस करने में वो सफल रहते हैं, तो क्या वो यहाँ पर इस मुद्दे को समझ पाएंगे कि परिवारवाद जिसकी वजह से पूरी नींव खराब हुई थी, उस परिवारवाद को आगे बढ़ावा न दें? क्योंकि अभी से ही खड़गे जो अपने बेटे को उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी के नक्शो कदम पर वही है। यहाँ पर ये है कि खड़गे भी परिवारवाद की राजनीति इसलिए घुस रहा है कि हर कोई चाहता है कि हमारे बाद, अब वो कहते नहीं है कि बेटा के बाद अगला जो उत्तराधिकारी होता है वो पुत्र होता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अगला उत्तर का वो होगा जो उनका पुत्र होगा, वो हमें नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में अभी जो खड़गे सीट संभाल रहे हैं कांग्रेस की, उनको ये समझना होगा कि हो सकता है कि आप पीएम चेहरा हो, क्योंकि सोनिया गांधी तो पीएम चेहरा है नहीं, राहुल गांधी को लोग इतना पसंद करते नहीं क्योंकि वो कुछ भी बोल जाते हैं, आपको पता है, तो प्रधानमंत्री लायक है नहीं। खड़गे को अध्यक्ष क्यों बनाया गया? अगर आप अध्यक्ष पद पर रहते हुए अच्छा काम करेंगे, भले आप प्रियंका को तैयार कर रहे हो, भले आप अगला अपना उत्तराधिकारी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप किस तरीके से काम करें ताकि जनता आपको पसंद करें। भले ही आप एक मुख्यमंत्री के रूप में काम करें, तो हिमाचल प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है, गुजरात में कोई चेहरा नहीं है, इस बार राजस्थान में भी अभी लड़ाई चल रही है, तो कोई चेहरा वहाँ भी हम नहीं कह सकते। तो भले ही आप मुख्यमंत्री बने, जो कुछ भी बने, पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि आने वाले समय में आप रहें और आपके पुत्र प्रियंका या कोई भी आगे सामने आए तो वो समझ तो सके कि उन्होंने क्या काम किया, मतलब कि खड़गे ने क्या काम किया। तो आपके काम पर ही आगे राजनीति होने, तो आप अपने ऐसे काम कीजिए ताकि आपके समीकरण बदल सकें। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए यहाँ पर सियासी समीकरण का खेला चलता ही रहेगा, ऐसे खास रिपोर्ट हम लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल आज का एक खास रिपोर्ट देख करके सबसे अहम मुद्दा आप लोग को क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।